नादरीन, एक लड़की जिसका नाम तबस्सुम था, इसकी शादी हुई और वो ससुराल में अपने शोहर और सास के साथ रहती थी। बहुत कम वक्त में ही तबस्सुम को ये अंदाजा हो चुका था कि वो अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। दोनों की शख्सियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी और तबस्सुम अपनी सास की बहुत सारी आदतों से परेशान थी। इसकी सास हर वक्त तबस्सुम पर तंज करती रहती, जो कि इसे बहुत नागवार गुजरता था। आहिस्ता आहिस्ता दिन और फिर हफ्ते बीत गए, लेकिन तबस्सुम और इसकी सास की तकरार खत्म न हो सकी। इन तमाम नातफाकियों ने घर का माहौल बहुत हद तक खराब कर दिया था, जिसकी वजह से तबस्सुम का शोहर हर वक्त परेशान रहता। आखिरकार तबस्सुम ने ये फैसला किया कि वो अपनी सास का हर बुरा रवैया मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी, अब जरूर कुछ न कुछ करेगी। तबस्सुम अपने पापा के एक बहुत अच्छे दोस्त अहमद अंकल के पास गई, जो कि जड़ी बूटियां बेचते थे। तबस्सुम ने इन्हें सारी कहानी बताई और इनसे कहा कि वो इसको थोड़ा सा जहर दे दें ताकि हमेशा के लिए ये मसला ही खत्म हो जाए। अहमद अंकल ने थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा और फिर कहने लगे, तबस्सुम, मैं इस मसले को हल करने में तुम्हारी मदद तो करूंगा, लेकिन तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं तुम्हें कहूँगा। तबस्सुम राजी हो गई। अंकल अहमद एक कमरे में गए और थोड़ी देर के बाद अपने हाथ में कुछ जड़ी बूटियां लेकर लौटे। उन्होंने तबस्सुम को कहा कि तुम अपनी सास को मारने के लिए फौरी तौर पर जहर इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरह सब तुम पर शक करेंगे। इसलिए मैं तुम्हें ये जड़ी बूटियां दे रहा हूँ और ये आहिस्ता आहिस्ता इनके जिस्म में जहर फैला देंगी, और हर रोज तुम कुछ अच्छा पकाना और फिर इन्हें खाना देते वक्त इसमें ये जड़ी बूटियां डाल देना। और हाँ, अगर तुम ये चाहती हो कि कोई तुम पर शक न करे और तुमने इन्हें मारना है, और तुम्हें ये ख्याल रखना होगा कि तुम्हारा रवैया इनके साथ बहुत दोस्ताना हो, इनसे लड़ाई मत करना, हर बात मानना और इनके साथ एक मलका की तरह बर्ताव करना। तबस्सुम ये सुनकर बहुत खुश हुई। इसने अहमद अंकल का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से घर चली गई, क्योंकि अब इसे अपनी सास को मारने का काम शुरू करना था। हफ्ते गुजर गए, फिर महीने। तबस्सुम रोज कुछ पकाकर अपनी सास को खास तौर पर पेश कर देती। इसे याद था कि अहमद अंकल ने इससे क्या कहा था। इसने अपने गुस्से पर काबू रखना है और अपनी सास की खिदमत करनी है और इनके साथ माँ जैसा बर्ताव भी करना है। नाज़रीन, 6 महीने गुजर गए। घर का नक्शा तकरीबन बदल चुका था। तबस्सुम ने कोशिश करके अपने गुस्से पर काबू पाना भी सीख लिया था। अब वो अक्सर अपनी सास की बातों पर नाराज और गुस्सा नहीं होती थी। फिर 6 माह में एक बार भी अपनी सास से इसका झगड़ा नहीं हुआ और अब वो बहुत अच्छी लगने लग गई थी। इनके साथ रहना इसे आसान लगने लगा। इसकी सास का रवैया भी इसके साथ बहुत बदल गया था और वो भी तबस्सुम को अपनी बेटियों की तरह प्यार करने लगी। वो अपने सब दोस्तों के दरमियान तबस्सुम की तारीफें करती हुई नहीं थकती थी। तबस्सुम और उसकी सास दोनों एक दूसरे को माँ बेटी की तरह समझने लगे। तबस्सुम का शोहर भी ये सब देखकर बहुत खुश था। फिर एक दिन तबस्सुम अहमद अंकल के पास आई। तबस्सुम ने कहा कि आप मुझे तरीका बताएं कैसे मैं अपनी सास को इस जहर से बचाऊं जो कि मैंने इन्हें अब तक दे दिया है। वो बहुत बदल गई हैं। अब मैं इनसे प्यार भी करने लग गई हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो इस जहर की वजह से मर जाएं जो मैंने इनको दिया है। अहमद अंकल मुस्कुराए और कहने लगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया था, बल्कि जो जड़ी बूटियां मैंने तुम्हें दी थी वो विटामिन्स की थी, ताकि इनकी सेहत बेहतर हो जाए। जहर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है और तुम्हारे रवैये में है, लेकिन वो सब तुमने अपने प्यार से खत्म कर दिया। नाज़रीन, याद रखिए, हमेशा रवैया, हमारे अल्फाज और हमारा लहजा ये फैसला करता है कि हमने दूसरों के साथ क्या रवैया अपनाना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।